हाँ जी। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे को 20 साल से खांसी थी, 20-22 साल से, और इतनी खांसी थी, अक्टूबर से दवाइयाँ खाती थी, फरवरी तक खाती थी। जहाँ ठंड शुरू हुई, मैं बात नहीं कर पाती थी, पूरी रात नहीं सोती थी। मेरा बच्चा भी मुझे देख के परेशान होता था, माँ क्या हो गया। चर्च में आती थी, जब शुरू में ही आई थी, गर्म पानी लेके आती थी, लौंग मुंह में डालती थी। प्रभु का धन्यवाद है, जब से चर्च से जुड़ी हूँ, खांसी कुछ नहीं। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। 20 साल से खांसी की ऐसी प्रॉब्लम थी कि अक्टूबर में जब ये सर्दी का मौसम थोड़ा सा शुरू होती थी, और फरवरी के एंड तक जब तक सर्दी रहती थी वो खांसी चलती थी। वो बता रहे जब से चर्च में आना शुरू किया परमेश्वर ने पूरा चंगा कर दिया। अब उनको इलाज की दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु ने शिफा दे दी। तालियां बजाकर खुदा की मत। ऐसी कोई दवाई नहीं, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो मैंने ना इलाज किया। डॉक्टर कहते थे ऐसी है ऐसी है, मगर मैं इतनी परेशान थी खांसी से कि मैं बात नहीं कर पाती थी, और बस में भी जाती तो शर्म आती थी, लौंग मुंह में रख के, पर्स में भी लौंग। 2 साल से जब से प्रॉपर जुड़ी इससे चर्च से, तब से कोई खांसी नहीं, आराम से सोती हूँ, आराम से। हालेलुया। तालियां बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। सबसे पहले को धन्यवाद करता हूँ कि मैंने सोच रखा था कि 2025 को पूरा मैं रह पाऊंगा, तो 26 को मैं गवाही दूंगा, और मेरे को लाइफ टाइम के लिए छुटकारा मिला है। मैं तो 1 घंटा भी नहीं रह सकता था। आप मेरे लिए हमेशा प्रेयर करते थे ड्रिंक छोड़ने के लिए, मैं कभी भी नहीं सोच सकता था। मेरा एक रविंदर दोस्त है, एज में कम से कम 10 साल का बड़ा है मेरे से, वो इसी चीज़ से मैं से चिढ़ता था, कहता था तेरे को नहीं छूटेगा। मैं कह रहा था नहीं, मैं चर्च में जाता हूँ, जरूर छूटेगा। मैं घर पे वाइफ से फ्रिज के पीछे छुपा देता था, कभी कूलर के नीचे छुपाता था। आज मैं उस चीज से मैं खुद आजाद हूँ। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। जोरदार तालियां। आपको पता है उनकी गवाही क्या है? उनकी गवाही ये है, वो बहुत नशा करते थे, बहुत ज्यादा नशा करते थे, रेगुलर। शाम होते ही पीते थे, वाइफ के साथ लड़ाई भी हो जाती थी इस चक्कर में। फिर कभी फ्रिज के पीछे बोतल छुपा रहे हैं, कभी कूलर के नीचे छुपा रहे हैं। वो बता रहे हैं परमेश्वर ने बिल्कुल छुटकारा कर दिया। 2025 में एक छुटकारे का साल उनके लिए रहा है, और प्रभु ने उनको इस चीज से आजाद किया। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु की महिमा। जब इस चर्च में मैं आया था, मैं बिल्कुल बेकार था। मेरे सारे काम धंधे बिल्कुल ऑफ हो चुके थे। मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरा काम फिर स्टार्ट होगा, बट मैं इस चर्च को जब ज्वाइन किया, उसके 3 मंथ आफ्टर मेरा काम स्टार्ट हो चुका था। इस चर्च में मुझे बहुत कुछ मिला है। अगर मैं बोलना चाहूँ तो मेरा पूरा दिन खत्म नहीं होगा। इस चर्च में जो मुझे मिला है, पूरी लाइफ मिल चुकी है। आमीन। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। जब चर्च में आना शुरू किया था, ना बिजनेस चल रहा था, ना कोई जॉब थी। चर्च में लगातार आते रहे, अब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। परमेश्वर उनको ब्लेस किया है। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। 15-16 साल पहले मुझे एक चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ मेरा, इसकी वजह से मुझे रीढ़ की हड्डी के जो लॉक होते हैं वो खुल गए थे। मैंने 1 साल व्हील चेयर पर निकाला है। मैं स्कूल जाती थी तो व्हील चेयर पर जाती थी उस टाइम पर, और मुझे वो दर्द इतना भयानक होता था, हर सर्दी जैसे सर्दी पड़ती थी कि मैं से उठा बैठा नहीं जाता, मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी। क्योंकि वुमेन हूँ तो घर के भी काम होते हैं बहुत सारे, और वो भी नहीं हो पाते थे। और यहाँ से मांस फटा हुआ था हाथ शोल्डर से नीचे तक। ये दर्द मुझे अभी कुछ दिन पहले इतना भयानक हो रहा था कि मैं हाथ नहीं उठा पा रही थी। पर प्रभु का धन्यवाद, जब मैं इस चर्च में आई, एक बार प्रोफेसी हुई थी जब स्टार्टिंग में आई 2 साल पहले मैं, तो रीढ़ की हड्डी के लिए हुई थी। मैंने वो रिसीव की। प्रभु का धन्यवाद, मुझे रीढ़ की हड्डी का पेन अब नहीं होता है। आमीन। वरना मुझे इसकी थेरेपी लेनी होती थी। और आज भी मैं हाथ उठा रही थी तो प्रेयर हो रही थी, फिर लास्ट सॉन्ग में तो मैंने पूरा हाथ उठाया। प्रभु का धन्यवाद कि मुझे हाथ में भी दर्द नहीं है अभी। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। अभी लास्ट 24 को कैरल कर रहे थे हम, और मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, पास जी को भी कॉल किया कि आंखें नहीं खुल रही थी मेरी, मैं बोल नहीं पा रही थी, मेरी ज़ुबान भी नहीं उठ रही थी। और दुआ हुई मेरे लिए। पापा ने बोला फिर एक बार चलो हॉस्पिटल दिखाई लेते हैं। हॉस्पिटल गए, मैं हॉस्पिटल में उन्होंने बोला कि आज एडमिट करना पड़ेगा, ईसीजी वगैरह होगा, उसके बाद टेस्ट वगैरह के बाद हम देखते हैं, अगर नॉर्मल होगा तो हम भेज देंगे।
मैंने वही पापा को बोला मुझे कुछ नहीं कराना, आज तो केरल है। मैंने कहा मैं 2 साल बाद एंजॉय करूंगी क्रिसमस को, और अब भी मैं हॉस्पिटल में बैठ के निकालूंगी। मैंने कहा मुझे घर जाना और मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं केरल में खड़ी होंगी। प्रभु का धन्यवाद, मैं केरल में गई और बहुत अच्छे से हमने एंजॉय करा, और मैंने क्रिसमस में भी बहुत डांस किया और बहुत अच्छे से एंजॉय किया, और मैं ठीक हूँ। आमीन। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। लगभग 16 साल से, 16 या 18, 16 साल पहले कमर में एक चोट लगी थी, जिसकी वजह से 1 साल व्हीलचेयर पे भी निकालना पड़ा उनको। और तब से जब भी सर्दी आती थी उनको रीढ़ की हड्डी में उसी जगह पर ऐसा पेन होता था जो सहने से बाहर था। पर परमेश्वर ने इन सर्दियों में उनको बिल्कुल चंगा कर दिया है। उनकी रीढ़ की हड्डी को प्रभु ने नया बना दिया। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। जय मसीह। हमारा बेटी है, थोड़ा ऊपर करो। ये हमारा बेटी है, जी। माता से आया हुआ है। तो जब होने का टाइम में इतना दर्द था, 9 महीने में इतना दर्द था, डॉक्टर को जवाब दे दिया था कि सांस का प्रॉब्लम है, तो ये बच्चा हो नहीं सकता है। तो आपसे हम लोग उस टाइम में प्रभु में नहीं थे, तो हमारा सिस्टर था प्रभु में, तो हमारा सिस्टर ने आपसे प्रार्थना करवाया था। और हमको तो पता ही नहीं था कि यीशु मसीह कौन है नहीं है, तो हम तो सिर्फ भगवान को विश्वास करते थे जी। तो हम लोग सबको मिलके हम प्रार्थना करवाए, और आपसे भी प्रार्थना करो। तो फिर 10 मिनट बाद में हालेलुया। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। आमीन। आज वो बच्चे को साथ लेके आए हैं, प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन इनके रिलेटिव ने प्रभु के बारे में बताया। डिलीवरी होने वाली थी और डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये डिलीवरी नहीं हो सकती, बहुत रिस्की है। लेकिन फोन पे प्रार्थना हुई और परमेश्वर ने उनको बच्चे के साथ ब्लेस किया। आज वो बच्चा भी हमारे बीच में है। तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमीन। प्रार्थना करवाए थे तो सीना में अभी दर्द नहीं है। सीने में दर्द था आपके? कब से था ये दर्द? 2 साल 3 साल से थे। 2-3 साल से था। अभी वो दर्द नहीं है? दवाई भी खा रहे थे, चंगा नहीं हो रहे थे। दवाई के बाद भी ठीक नहीं हो रहे थे? नहीं, फिर यीशु मसीह का प्रार्थना करवाए थे यहाँ पे, जी। फिर मैं तो चंगा बिल्कुल ठीक हो गए। मैं अभी चंगा हूँ। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करो। आमीन। ये देखिए, ये वाला हल्का हल्का दिख रहा है ना जी। ये बहुत गहरा था ये, और पूरे फैला हुआ था ये सारा, फिर ये मेरे पैरों में भी था। अब जो है मैं लेहन प्रेयर नहीं करा, लेकिन ये होता था कि स्किन नए हो जाए, तो शायद उसी को सुन करके इसमें किया था मैंने, और सारा खत्म हो गया। जैसे लगा था कि चल आमीन। गया। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करो। मुझे नहीं पता कितने लोगों को दिखाई दे रहा है, सिर्फ निशान बाकी हैं। वो बता रहे हैं इतनी एलर्जी थी, ये हाथ दोनों और पैर, दोनों हाथ दोनों पैर पूरी स्किन की एलर्जी से भरे हुए थे। और दवाइयां खाई थी इसके लिए? दवाइयां नहीं खाई, पर एलर्जी बहुत ज्यादा थी। हाँ। फिर आप यहाँ आए, यहाँ भविष्यवाणी हुई कि प्रभु स्किन को नया कर रहे हैं, आपने रिसीव किया और उसके बाद ये ठीक हो गया। ठीक हो गया। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। जोरदार 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 तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करो। जय मसीह। पास्टर जी को जय मसीह। आज मेरी कोई हीलिंग की नहीं है, मैं बोर्न क्रिश्चियन हूँ, लेकिन अभी 5 साल पहले तक मेरे पास कोई बाइबल भी नहीं थी, कोई प्रेयर लाइफ नहीं थी, कोई प्रार्थना नहीं होती थी घर में। प्रभु ने मुझे वहां से उठाकर यहाँ तक पहुंचाया, बहुत सारी आशीष दी, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। और वो बहन की गवाही को ध्यान से सुनो। वो बोल रही है मैं बोर्न क्रिश्चियन हूं, मतलब एक मसीह परिवार में वो बहन पैदा हुई, पर आज से 5 साल पहले तक ना वो बाइबल पढ़ती थी, ना वो प्रार्थना करती थी, ना वो आत्मिक तौर पे मजबूत थी। पर यहां चर्च में आना शुरू किया, बहन के जीवन में प्रभु यीशु ने काम किया, अभी प्रार्थना करती है, बाइबल पढ़ती है, और प्रभु ने आत्मा में उसको नया जन्म दे दिया है। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। जय मसीह। पास्टर जी के जय मसीह। हम सन 2024 में आई, 6 नवंबर को आने लगी यहाँ चर्च में। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं एकदम खाली थी, किसी में और मैं काम करती थी, हम दोनों लोग काम करते थे, पति पत्नी दोनों। फिर मेरे सब इतनी हालात खराब थी, प्रभु का जब से मैं धन्यवाद करी, जब से प्रभु में आने लगी, हमें बहुत, आज हमारे पास 10 मशीनें, हमारे पास बहुत काम धंधा का बिजनेस बढ़ गया। प्रभु हालेलुया। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो।
उस बहन को तारीख भी याद है, 6 नवंबर 2024 को चर्च में आना शुरू किया। उससे पहले ना बिजनेस था ना अच्छा काम, बल्कि जो काम करते भी थे वो बोल रहे घर में कुछ भी नहीं था। पर लगभग 1 साल के अंदर परमेश्वर ने उनको एक अच्छा काम दिया और उसको इतना बढ़ा दिया, सिलाई की 10 मशीनें हैं और बहुत ब्लेसड काम है, उनको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। प्रभु ने उनको आशीष दी है। तालियां बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। सामान लाते थे, मुंबई से बोट होके लाते थे, हम प्रभु जी मुझे स्कूटी दे देते हैं। स्कूटी आ गई, फिर ऊपर छत पे तल्ला ऊपर रहती हूँ किराए के मकान में। उसमें बोली कि हमारे पास तो फ्रिज नहीं, हमारे कारीगर कैसे पानी पियेंगे। फिर पानी फ्रिज ले लिए, फिर इनका जीवन बीमा करवा दिए 13 लाख का। हमें बहुत कुछ प्रभु ने प्रभु का धन्यवाद हो। स्कूटी भी ले ली, 10 मशीनें भी ले ली, फ्रिज भी ले लिया। आमीन। ये जिनके पास पैसे है ना, उनके लिए चीजें बहुत छोटी हैं। 10-12 हजार का फ्रिज है, क्या बड़ी बात है। 40-50 हजार की स्कूटी है, क्या बड़ी बात है। पर जिसने सालों साल तक इन चीजों को खरीदने के लिए स्ट्रगल किया हो, जो तरसा हो ठंडे पानी के लिए गर्मी में, और सिर के ऊपर वजन ढो के उसको पैदल चलना पड़ता हो, वो जानता है उसकी जिंदगी में कितना बड़ा काम हुआ है जब उसको स्कूटी मिली, जब उसको फ्रिज मिला और उसके घर की जरूरतें पूरी हुई, जो हमारे जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह ने की। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। जय मसीह। मेरी जैसे बहुत ज्यादा दिल्ली में ठंडी शुरू होती थी, मेरे पैर में खुजली और सूजन होता था, मैं जुराबे भी नहीं पहन सकती थी। जी। इस साल मुझे खुजली बिल्कुल नहीं हुआ। हर सर्दी में होता था, खुजली होती थी, पैरों में सूजन हो जाती थी और एक सर्दी ऊपर से जुराबे भी नहीं पहनी जाती थी। इस साल ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस साल आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है। तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। बहन को प्रभु यीशु ने बिल्कुल चंगा कर दिया। कर्जे में बिल्कुल कर्जा मुक्ति है। परमेश्वर ने कर्जे से भी मुक्त कर दिया पूरे परिवार को। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। देखो, लोग बोलते हैं चर्च में चले जाओ पैसा मिलेगा। हमने तो दिया ही नहीं, हमने तो उसको देना सिखाया कि आप चर्च में दशमांश दो। कौन देगा? परमेश्वर देगा। और हमने उस बहन की भी गवाही को सुना, इस बहन की भी गवाही को सुना, कर्ज से भी आजाद हुआ, सारी जरूरतें भी पूरी हो गई। तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।